राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। लगता है आग का जो ऑपरेशन लंदन में करवाया था वो अब जाके सक्सेसफुल हुआ है। आंखें ठीक होते ही भाई जान गया देश प्रेमी पार्टी कौन सी है, देशद्रोही पार्टी कौन सी है। वैसे भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलते ही सारे के सारे अचानक से देश प्रेमी हो जाते हैं। बस देश प्रेमी होने के लिए ना 10,000 ट्वीट डिलीट करने पड़ते हैं जिसमें राघव ने मोदी की बुराई की थी। आज तक वो रकम नहीं बनी, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज तक वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं। खैर राघव चड्ढा के बीजेपी ज्वाइन करते ही केजरीवाल का ट्वीट आ गया, पर वो इस कदर सदमे में थे कि धोखे को धक्का लिख गए। केजरीवाल को यह भी हो सकता है कि डर लग रहा हो। राघव तो लिकर कांड के बारे में सारी डिटेल जानता है, कभी अमित शाह के कान में जाके बता दिया तो क्या होगा। तो हो सकता है जल्दी ही आम आदमी पार्टी का रीयूनियन नजदीकी जेल की शाखा में हो। भाई साहब आर्मी से प्रूफ मांगने वाला केजरीवाल, उसकी पीठ के पीछे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी साफ हो गई, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े। जी बिल्कुल, अवामी मसाइल की अगर बात की जाए तो इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी कोटशुटा के अफसरान की नाअहली के बायस पूरा कोटशुटा शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। जब आम आदमी पार्टी 2012 में बनी थी तो इनके पास भर भर के नेता थे। साल दर साल जोड़ जोड़ के 10 नेता तो इन्होंने राज्यसभा में भेजे, पर जैसे जैसे थोड़े साल और बीते नेता आम आदमी पार्टी से ऐसे गायब हुए जैसे सलमान भाई ड्राइविंग क्लास से गायब रहते थे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है जी। केजरीवाल आगे आगे भागा बांग्लादेशियों को बसाने के लिए और पीछे से पूरी आम आदमी पार्टी ही साफ हो गई। राघव के साथ 7 राज्यसभा एमपी इंक्लूडिंग हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए। जैसे ही आम आदमी पार्टी टूटने की खबर अमित शाह को मिली, मोटा भाई का ये रिएक्शन आया। जी सर, आज जबकि केजरीवाल को अपने नेताओं पे इतना भरोसा था जितना भरोसा तो केजरीवाल ध्रुव राठी पे नहीं करता। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। भाई साहब राघव के बीजेपी ज्वाइन करते ही ध्रुव का वीडियो भी आ गया, वो भी सेम डे में। राघव चड्ढा जितना बड़ा धोखेबाज शायद ही कभी देखा हो। मतलब पॉलिटिशियंस पार्टी बहुत बदलते रहते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जितना नाटक इस एक बंदे ने किया था सोशल मीडिया पर जनता के मुद्दे उठाने का और इतने लोगों को बेवकूफ बनाने का, ये अनबिलीवेबल है। जबकि टीसीएस कन्वर्जन कांड को हुए अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं और लेंस कार्ड के बवाल को भी 2 हफ्ते हो चुके हैं, पर ध्रुव राठी को उसके लिए टाइम नहीं मिल रहा। सही है भाई साहब, सही है। सबकी अपनी अपनी ऑडियंस होती है, हमारी इंडिया में, किसी की पाकिस्तान में है। टीसीएस पे चुप रहने वाला राठी केजरीवाल का मैटर आते ही बोलने लगा। और देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केजरीवाल ने राघव को रोकने की कोशिश नहीं की, बहुत कोशिश की भाई साहब, बहुत कोशिश की। उसका एक वीडियो भी है हमारे पास। इतना प्यार दिया मैंने तेरे को और तू मेरे को बोलता मैं चले जाऊं यहाँ से। अरे 2 वक्त जोरों के हाथ का रोटी और 4 रात उसके साथ सोने को क्या मिल गया? अन्ना को बोल गया तो अन्ना को। अरे लगता है एडिटर ने पुराना वीडियो लगा दिया। लेटेस्ट वाला कॉन्वर्सेशन दिखाओ ना वीडियो में। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो, प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज मेरे साथ आइए। हाँ, जब नहीं आता। लेकिन जब केजरीवाल के बार बार रोकने के बाद भी राघव नहीं रुका तो केजरीवाल ने जाते जाते राघव से ये बात कह दी। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। भाई साहब केजरीवाल को लग रहा था कि राघव जाएगा नहीं, ऊपर से माफी भी मांगेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। हमको माफ, हमको घर से मत निकालिए प्लीज, हमको माफ कर दीजिए, हमको माफ। यही सोच रहे हो ना? यही उम्मीद कर रहे थे कि हम तुमसे माफी मांगेंगे। जा रहे हैं दिल्ली। राघव के बीजेपी ज्वाइन करते ही लिब्रांडो एक्टिव हो चुके हैं और इसके बीजेपी ज्वाइन करने को केजरीवाल के साथ किया धोखा बता रहे हैं, धोखा।
भाई साहब ये क्लिप देखने के बाद अन्ना हजारे सबसे ज्यादा खुश हुए। अन्ना का गलत इस्तेमाल करके जो पार्टी बनी थी वो फाइनली टूट गई। कुछ परेशान सा लग रहा है। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। राघव के जाने के बाद अन्ना हजारे खुद केजरीवाल से मिलने आए। वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही। मैडम मंजीरा। हेलो मैडम, जस्ट अ मिनट। तुम गोरी मैं काला, यही प्रॉब्लम है ना? भाई साहब एक दिन में 10 में से 7 MP बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इतना दुख हो रहा भाई साहब मुझे, इतना दुख हो रहा भाई साहब, इतना दुख कभी हुआ ही नहीं भाई, इतना दुख। भाई साहब मुझे लगता है केजरीवाल और संजय सिंह को ना अब हिसाब किताब रखने के लिए एक्सेल शीट मेंटेन करनी चाहिए। कहां तक उंगलियों पे गिनेंगे कितने नेता गए, कितने रह गए। ये भी जा रहे इन सबसे ना संजय सिंह का काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वो पहले ही कई सारी एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हैं, कोई घोटाले की, कोई ब्लैक टिकट की। अब उन्हें MP की भी शीट मेंटेन करनी पड़ेगी क्योंकि केजरीवाल खुद तो कुछ करेगा नहीं। चीटिंग करता है तू। उधर से भगवंत मान की भी स्टेटमेंट आई है। भगवंत मान के हिसाब से राघव सरपंच बनने लायक ही नहीं था। हाँ भाई साहब ये बोल कौन रहा है? जो सरपंच छोड़ो अपने पैरों पे खड़ा होने लायक नहीं है वो ये सब बोल रहा है। देखो केजरीवाल को अब कांग्रेस ज्यादा मुंह तो लगाती नहीं है, इसीलिए केजरीवाल सीधे उद्धव के पास चले गए अपना गम बांटने के लिए। केजरीवाल बता ही रहे थे कैसे बीजेपी ने इतने सारे MP ले लिए उनके, जिसके बाद उद्धव उसकी तो सुनना छोड़ अपने दुख बांटने लगे। उद्धव के MP तो छोड़ो, पूरी की पूरी पार्टी चले गई थी। बाप की पहचान नहीं बची थी, बेचारे के पास कुछ बचा ही नहीं था झूठी औरंगजेब की शान के अलावा। त्याचं नाव होतं औरंगजेब, जो आपल्या देशासाठी शहीद झाला। यार देखो शॉकिंग ये बिल्कुल नहीं है कि राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो तो ऐसा लग ही रहा था कि कर लेगा। पर अशोक मित्तल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वो ज्यादा शॉकिंग है। नहीं मतलब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को डेप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटाया और अशोक मित्तल को डेप्यूटी लीडर की पोस्ट पे बिठाया। कमाल की बात यह है कि दोनों ने ही आम आदमी पार्टी छोड़ दी। ये सब देख के केजरीवाल अशोक मित्तल को ये बोल रहा है, तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। और अशोक मित्तल केजरीवाल को ये रिप्लाई दे रहा है, मैं नहीं बदला। अबे जब केजरू ने किसी को नहीं छोड़ा तो कोई केजरू को क्यों छोड़े। खैर राघव के जाते ही ऐसे बहुत सारे निर्दलीय नेता हैं जो अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। ये सारे ही निर्दलीय नेता बीजेपी ज्वाइन करने की बहुत बार नाकाम कोशिश कर चुके हैं पर कुछ हुआ नहीं, इसीलिए इस बार सारे के सारे आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो बीजेपी डायरेक्ट ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो वाया आप जाना पड़ेगा ना। राघव चड्ढा को युवा लोग ना बहुत पसंद कर रहे थे, बहुत फॉलो कर रहे थे। कई तो ये कह रहे थे कि राघव चड्ढा को PM ही बना दो। इसीलिए केजरीवाल और राघव के बीच में जो हुआ उसका एक एनिमेटेड वर्जन निकला है स्पेशली जेनजी लोगों के लिए, तो उनको समझने में आसानी होगी ना, इसीलिए ये वाला निकाला है। अब मेरी बारी है। बहुत बढ़िया बुरी बुरी साइमन। मैं हमेशा ताकतवर लोगों की मदद करता हूँ, समझे? ओ ये हमेशा सही। और जो सीनियर मीमर्स हैं उनके लिए भी एक और वर्जन है भाई साहब, जिसे देख के सारा का सारा मैटर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? आपके पास नंबर आया कैसे? ये सागर नहीं मेरे हम जैसे जैसा फोन लगाया आपने, ऐसा फोन नहीं लगाया मेरे बाप ने। 9, 10, 11। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा।